Hey friends, welcome back at my channel Programming Community. Data types in C# Programming Language. फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे डेटा टाइप्स इन C# प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि नाम से ही मुराद है कि डेटा टाइप एनी काइंड ऑफ डेटा दैट यू वांट टू पुट इन योर प्रोग्राम्स। सो फर्स्ट आई विल यूज़ स्ट्रिंग। एंड आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता भी दिया था कि स्ट्रिंग क्या है, लेकिन इसमें कुछ जो है मज़ीद डेटा टाइप भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि अपने जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, जब भी हम कितनी भी कोडिंग कर लें, उसमें हमें डेटा टाइप यूज़ करने ही होते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम लोग वो चीज़ें कवर करेंगे जो डेटा टाइप्स हमारे लिए बहुत ही नेसेसरी हैं, एंड ऑल ओवर इस कोर्स में हम लोग उनको यूज़ करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग के बारे में, जो कि हमने पिछले लेक्चर में भी कर किया था। अब स्ट्रिंग बेसिकली क्या होता है, फ्रेज होते हैं, मतलब कि मल्टीपल कैरेक्टर्स आप उसमें लिख सकते हैं। उसमें आप चाहे अपना नाम लिखें या कुछ भी लिखते हैं, लेकिन वो हम डबल कोट में लिखते हैं। याद रहे, जो भी चीज़ हम डबल कोट में लिखते हैं वो स्ट्रिंग होती है। ख़ास तौर पे अगर हमने ऊपर उसको बयान किया हुआ है, डिक्लेयर किया हुआ है, और उसके ऐसा डेटा टाइप जो डिक्लेयर्ड है और वो डबल कोट में है, दैट इट्स मीन वो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में आप अपने नेम वगैरह लिख सकते हो, चाहे आप ABCD कंप्लीट लिख दो, कोई मसला नहीं। जैसे कि मैं अगर अपने चैनल का नाम कर दूँ प्रोग्रामिंग कम्युनिटी, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी ये हमें एरर नहीं देगा। अब ये तो चलो स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो गया। अब फ़र्ज़ करो हमें अगर एक कोई सिंगल कैरेक्टर यूज़ करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हम एक डेटा टाइप यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा चार, और ये होता है सिंगल कैरेक्टर के लिए। मैं लिखूँगा सिंगल चार, यानी कि सिंगल कैरेक्टर। और यहाँ पे सिंगल कैरेक्टर को हम देंगे सिंगल कोट के अंदर। ये जो स्ट्रिंग होती है ये मल्टीपल कैरेक्टर्स के लिए होती है, बंच ऑफ कैरेक्टर्स आप एक ही साथ में लिख सकते हैं डबल कोट के अंदर। और अगर आपने कोई सिंगल कैरेक्टर लिखना है तो आप जस्ट उसको डिक्लेयर करेंगे। उसके डेटा टाइप हम यूज़ करते हैं चार, और उसको हम लिखते हैं सिंगल कैरेक्टर। ये मैंने वेरिएबल नेम दिया है, और सिंगल कोट के अंदर मैं कोई एक जो है वो कैरेक्टर डिक्लेयर कर दूँगा। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे A कर दूँ या मैं B कर दूँ। याद रहे, मैं दो एक साथ नहीं कर सकता। अगर इस तरह मैं करूँगा तो ये हमें एरर देगा, क्योंकि ये कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर ही होल्ड कर सकेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूँ D, तो हमें बस D देना होगा, यहाँ पे हमें कोई और हम यूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर कोई आपने उसके अलावा अगर कोई आपने नंबर देना है, तो यहाँ पे मैं करूँगा इंटीजर, और इसको मैं वेरिएबल नेम दे देता हूँ नंबर। और नंबर, अब आप कोई भी नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करो मैं कर देता हूँ 20, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं ये नंबर। यहाँ पे देखो, ये डेटा टाइप है इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीजर आप पुट कर सकते हैं। 1 2 3 या माइनस में आ जाए, 32 34 या 20 है, तो अगर आप चाहें तो 20 को माइनस में भी कर सकते हैं, नो इशू। तो ये इसके लिए हम करते हैं इंटीजर यूज़। और उसके अलावा एक और होता है, अगर कोई चीज़ हमें पॉइंट में लिखनी है, यानी कि अगर फ़र्ज़ करो 2.0 में लिखना चाहूँ या 2.2 लिखना चाहूँ, इस तरह की कोई भी डेसिमल फॉर्म में अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूँ, तो उसको मैं किस तरह से लिखूँगा? उसके लिए हम एक और डेटा टाइप यूज़ करते हैं, फ्लोट। फ्लोट भी यूज़ करते हैं हम। फ्लोट के अलावा जो है वो हम डेसिमल भी यूज़ कर लेते हैं, या फिर हम डबल यूज़ कर लेते हैं। ये तीनों, ये जो है फ्लोट, डेसिमल, डबल, ये तीनों यूज़ होते हैं डेसिमल के, लेकिन मैं जो यूज़ करूँगा वो डबल यूज़ करूँगा, क्योंकि डबल इन दोनों को जो है वो कंबाइन करके एक डबल होता है, यानी कि ये ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है और डबल ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो आप फ्लोट भी यूज़ कर सकते हैं, डेसिमल भी यूज़ कर सकते हैं, इन दोनों का एक ही काम है। लेकिन फ्लोट एक मतलब लिमिटेड जो है वो वैल्यू रख सकेगा, उसके मुकाबले में डबल जो है वो डबल काम करता है, नाम से ही मुराद है। तो यहाँ पे ये डेटा टाइप मैं डिक्लेयर करूँगा, मैं कर देता हूँ डबल, और डबल को मैं वेरिएबल नेम दे देता हूँ डेसिमल, या मैं कर देता हूँ डेसिमल कैरेक्टर, या डेसिमल नम मैं कर देता हूँ। सॉरी, डेसिमल कैरेक्टर नहीं हो सकता, डेसिमल नम। एंड देन यहाँ पे अब मैं कोई भी डेसिमल में वैल्यू दे सकता हूँ, यानी कि मैं कर देता हूँ 7.7। तो यहाँ पे ये हमारी वैल्यू आ गई डेसिमल में, और मैंने यहाँ पे पॉइंट में। याद रहे, अगर ये आप तभी यूज़ करना जब आपने कोई चीज़ डेसिमल फॉर्म में लिखनी है, यानी कि पॉइंट में कोई डाटा लिखनी है, तब आप जो है वो डबल यूज़ करना। अदरवाइज़ आप जो है वो इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसको, हाँ, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीजर में 20 लिखा है वहाँ पे ऊपर, तो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तब भी इसको आप रन कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, कोई इशू नहीं। लेकिन एक डेटा टाइप होते हैं वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। कभी कभी हमें जो है वो यूज़र से इनपुट लेना होता है, या ऐसे मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने होते हैं, तो हमें डेटा टाइप को ऊपर ही डिक्लेयर करना होता है। तो ये कुछ जो है वो बेसिक डेटा टाइप्स से, आप इनको जहन में कर लें। आने वाले लेक्चर्स में हम मज़ीद कवर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।